Wish you a very good morning and warm welcome to my next class. Today, we are going to discuss a new topic of writing skill, that is notice writing. Notice writing is a very important skill and very easy to attempt in all the exams. नोटिस राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 9 to 12th में पूछा जाता है। किसी क्लास में यह क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए तो किसी में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नोटिस राइटिंग बहुत ही इजी है, बहुत ही शॉर्ट में लिखना होता है, आपको बहुत ज्यादा कुछ याद भी नहीं करना होता। हमारे स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत ही इजी है, जबकि स्टूडेंट्स इसे अनअटेम्प्टेड ही छोड़ देते हैं। आइए आज हम नोटिस राइटिंग के बारे में जानें और यह प्रण करें कि हम किसी भी एग्जाम में नोटिस राइटिंग के क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ेंगे। इट इज इजी टू गेट 3 to 4 मार्क्स इन द क्वेश्चन ऑफ नोटिस राइटिंग। सबसे इजी पार्ट है राइटिंग स्किल का। सबसे पहले हम 3-4 पॉइंट्स पर इसकी चर्चा करेंगे। पहला है व्हाट इज ए नोटिस, नोटिस होता क्या है। सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे व्हाट आर द टिप्स टू राइट एंड नोटिस इन एन इफेक्टिव वे, किस प्रकार से हम नोटिस को लिखें ताकि हमें फुल मार्क्स मिलें। तीसरा, हम उसके फॉर्मेट की चर्चा करेंगे कि एक नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। एंड फोर्थ, हम कुछ सैंपल एग्जाम्पल्स लेंगे फॉलोड बाय असाइनमेंट्स, जिससे हमें नोटिस राइटिंग स्किल अच्छे से समझ आ जाएगी। आइए अब हम चर्चा करते हैं व्हाट इज ए नोटिस राइटिंग। व्हाट इज ए नोटिस? नोटिस का मतलब सूचना होता है। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं या जहां भी काम करते हैं, वहां पर प्रत्येक ऑफिस के पास एक बहुत बड़ा सा नोटिस बोर्ड आपने अवश्य देखा होगा। एक नोटिस बोर्ड होता है। मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास, उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप सभी बच्चों के लिए एक सूचना है, एक नोटिस है। तो क्या तरीका है कि वो सूचना आप तक पहुंचाई जाए? क्या प्रिंसिपल प्रत्येक क्लासरूम में जाकर उस सूचना को आप तक पहुंचाए, या वो प्रॉपरली मॉर्निंग असेंबली में अनाउंसमेंट करे, या ये हो सकता है कि एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस इशू करके उस पर चस्पा दिया जाए, उस पर पेस्ट कर दिया जाए फॉर यू ऑल, आप सबके लिए, ताकि वो जरूरी सूचना जो आप सबके लिए है उस नोटिस बोर्ड से आप पढ़ सकें और उसको फॉलो कर सकें। यही एक तरीका होता है। इसलिए नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी स्कूल लाइफ का, कॉलेज लाइफ का या वर्किंग लाइफ का। आइए हम नोटिस को कुछ वर्ड्स में नोटिस को डिफाइन करने की कोशिश करें। व्हाट इज अ नोटिस? नोटिस इज अ ब्रीफ अनाउंसमेंट ऑफ एन इवेंट। इससे पहले हमने रिपोर्ट राइटिंग स्किल की बात की। रिपोर्ट राइटिंग स्किल क्या था? डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट आफ्टर द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट और आफ्टर द सेलिब्रेशन ऑफ दैट इवेंट। इसके ठीक ऑपोजिट नोटिस होता है। नोटिस किसी इवेंट के होने से पहले आपको बताना ही नोटिस है, आपको सूचित करने से मतलब है। इसलिए नोटिस इज ऑलवेज रिटन बिफोर द इवेंट, बिफोर द सेलिब्रेशन, बिफोर ए कॉम्पिटिशन, बट a report is always written after the event, after the celebration. जैसा हमने पहले भी चर्चा की, रिपोर्ट राइटिंग के ठीक ऑपोजिट नोटिस राइटिंग है। यह इवेंट से पहले लिखा जाता है, रिपोर्ट इवेंट के बाद लिखी जाती है। व्हाट इज अ नोटिस? ब्रीफ अनाउंसमेंट ऑफ एन इवेंट। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई इवेंट सेलिब्रेट किया जाना है,
उसकी सूचना सभी मेंबर्स तक, सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना आवश्यक है। उसका एक माध्यम है थ्रू नोटिस, नोटिस राइटिंग। ये बहुत डिटेल में नहीं बताया जाता, ए ब्रीफ अनाउंसमेंट है, ब्रीफ रिटन अनाउंसमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज नोटिस? नोटिस इज ए शॉर्ट पीस ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन। मान लीजिए अगर हम मॉर्निंग असेंबली में नोटिस बताने की या कोई सूचना अनाउंस करने की बात करें, इट मे स्किप, it may not give a full information and what to do and what not to do. So it is essential to be written. Notice to be written. ये written format में होना चाहिए ताकि हम बार बार उसको देखकर वो सारी सूचनाएं उपलब्ध करा सकें। It is a short piece of written information for a large public, for a huge mass of people. Next is, it is written or issued for whom? It is issued for students in a school or in a college. It is issued for general public. For example, किसी भी एपिडेमिक या पेंडेमिक के लिए एक नोटिस इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। फॉर whom? फॉर पब्लिक। आपने नोटिसेस देखे होंगे, अभी कोविड-19 के लिए भी बहुत सारे नोटिसेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स जारी करती रहती है। फॉर होम? फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर पब्लिक। वी रीड द नोटिस एंड कम टू नो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज, नोटिस इज इशूड फॉर द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है आपके स्कूल के स्टाफ के लिए प्रिंसिपल की तरफ से कोई नोटिस हो, आप किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वहां के मेंबर्स के लिए, वहां के स्टाफ के लिए कोई नोटिस हो। सो इट इज इशूड फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज इशूड फॉर जनरल पब्लिक एंड इट इज इशूड फॉर द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो एक बहुत लार्ज पब्लिक को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए हो, उनको इंफॉर्म कर सके, दैट इज नोन एज नोटिस। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नोटिस? नोटिस ऐसे ही कोई जनरल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होता, इट इज इशूड फॉर ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए इसको इशू किया जाता है। हु डज इट इशू? इसको कौन इशू करता है? इट इज इशूड बाय एन इंडिविजुअल और बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और बाय एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द अथॉरिटी। कोई इंडिविजुअल भी नोटिस इशू कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी इशू कर सकता है, किसी क्लब का कोई सेक्रेटरी भी इसे इशू कर सकता है, हेड ऑफ द स्कूल और कॉलेज भी इसे इशू कर सकता है। इट इज इशूड फॉर पब्लिक, स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन और हेड ऑफ दैट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। वो इसे इशू कर सकते हैं इन सब के लिए फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। हमने जाना कि इसे इशू कौन कौन कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं और क्यों, क्या पर्पज होता है। कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज होता है। आइए अब हम बात करें कि वो कौन कौन से स्पेसिफिक पर्पज हैं जिनके लिए नोटिस इशू किया जाता है। फ्यूचर, it is always issued for an action to be taken place in future or yet to take place। जो अभी घटना है, होना है, उस इवेंट के बारे में, उस सेलिब्रेशन के बारे में एक नोटिस इशू किया जाता है फॉर जनरल पब्लिक, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। यहां पर ये नोटिस वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसके लिए नोटिस इशू किया जाता है। Generally, notices are issued for meetings जो होनी है, meetings to be taken place जो फ्यूचर में होनी है। उन मीटिंग्स के बारे में हमारे स्कूल्स में यूजुअली इस तरीके के नोटिसेस आते रहते हैं कि फला फला दिन इन टीचर्स की, इन प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग होनी है, उसका वेन्यू, उसकी डेट, उसका टाइम उस नोटिस में बताया जाता है। लॉस्ट और फाउंड,
किसी व्यक्ति की कोई चीज गुम हो जाती है या उसे कोई चीज मिलती है तो उसके लिए सही व्यक्ति तक वो चीज पहुंचा दी जाए या जिसकी गुम हुई है उसको मिल जाए, उसके लिए वी हैव टू राइट अ नोटिस। फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लॉस्ट और फाउंड नोटिस। नेक्स्ट इज सेलिब्रेशन। हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में सेलिब्रेशंस, इवेंट को सेलिब्रेट करते रहते हैं, सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। उसके लिए एक प्रायर नोटिस दिया जाता है। when are we going to celebrate that specific event, when, where and what time and how। ये नोटिस प्रायर 15 और 20 डेज प्रायर में इस नोटिस को इशू किया जाता है। इवेंट्स के बारे में ये नोटिस हो सकता है या ये नोटिस हो सकता है चेंज इन द शेड्यूल और टाइमिंग्स। पहले क्या टाइमिंग्स थे, क्या शेड्यूल था, टाइम टेबल, ये सब के लिए हम नोटिस इशू करते हैं। नोटिस हो सकता है हमारे स्कूल में आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उन कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रायर नोटिस सभी स्टूडेंट्स को देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स कॉम्पिटिशन एंड सो मैनी अदर कॉम्पिटिशन्स। उनके लिए आपको सभी बच्चों को प्रायर नोटिस देना होता है या मिलता है। एडमिशन नोटिस। एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी फीस है, कब तक होंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां देने हैं, कहां देने हैं, किसको देने हैं, ये सब आपको नोटिस से ही पता चलता है। शेड्यूल और टाइम टेबल, आपको अपने क्लासेस का टाइम टेबल भी नोटिस से ही पता चलता है। हमने जाना कि नोटिस कितना इंपॉर्टेंट है। नोटिस के बगैर हम कोई भी इंफॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक नहीं पहुंचा सकते। एक सशक्त माध्यम बहुत अधिक संख्या तक किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का एक मीडियम है नोटिस। आइए अब हम जानते हैं व्हाट आर द टिप्स टू राइट ए नोटिस इफेक्टिवली। हमने नोटिस के बारे में जाना कि नोटिस क्या होता है, कौन इशू करता है, किसके लिए इशू करता है और क्या उसका पर्पस हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम नोटिस को कैसे लिखें। वो कौन कौन से एक फीचर्स हैं जो एक अच्छे नोटिस में होनी चाहिए, वो कौन कौन से टिप्स हैं जिनको हम नोटिस लिखते समय फॉलो अवश्य करें। आइए अब हम उन टिप्स पर चर्चा करते हैं। पहली टिप, पहला जो फीचर है इसका या पहला जो संदेश है आपके लिए वो ये है कि आप नोटिस को जितना रख सकते हैं ब्रीफ रखिए, संक्षिप्त रखिए, इसको इलेबोरेट मत कीजिए। इट मस्ट बी ब्रीफ। आइडियल वर्ड लिमिट फॉर ए नोटिस इज 40 to 50 वर्ड्स। एग्जाम में भी आपके लिए जब नोटिस आपसे लिखवाया जाता है तो वर्ड लिमिट को 50 वर्ड्स तक रखा जाता है। 50 वर्ड्स बहुत ही कम होते हैं। मुश्किल से 5 से 6 लाइंस में हमारा नोटिस, हाफ पेज आपकी आंसर शीट का नोटिस लिखा जा सकता है। हां, आप एक अच्छा नोटिस एक फुल पेज में भी लिख सकते हैं जिसमें आप इन टिप्स को फॉलो कर सकें और फुल मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड इज लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी फॉर्मल। लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए और आपकी जो वर्ड लिमिट है, आपका जो कंटेंट है वो प्रेसाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड इज इट शुड बी रिटन इन अ बॉक्स। इसको हम एक बॉक्स में लिखें। आप उस बॉक्स को पेंसिल से बना सकते हैं। यदि आपके पास पेंसिल अवेलेबल है, स्केल अवेलेबल है, तो एक सुंदर सा रेक्टेंगुलर बॉक्स आप अपनी सीट पर बनाइए एंड देन राइट द नोटिस विद इन द बॉक्स। इट शुड हैव ए सूटेबल टाइटल, ए कैची टाइटल, आई कैचिंग टाइटल होना चाहिए जो देखते ही आप नोटिस का सब्जेक्ट समझ सकें।
इट शुड बी कंप्लीट। इनकम्प्लीट नोटिस नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लीट नोटिस से हम कुछ इंफॉर्मेशन हमसे छूट सकती हैं या मिस हो सकती हैं। इट शुड बी कंप्लीट एंड रेलिवेंट टू द टॉपिक। जो सब्जेक्ट है उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही नोटिस में होनी चाहिए। इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन के लिए नोटिस में कोई जगह नहीं होती। डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से ही नोटिस के मार्क्स दिए जाते हैं, अवार्ड किए जाते हैं। इसलिए नेवर एक्सीड द वर्ड लिमिट। कई बार वर्ड लिमिट को लेकर बच्चों में कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए आपको 50 वर्ड्स में नोटिस लिखने के लिए बोला गया है, तो आप केवल 10% माइनस 10% प्लस वर्ड्स में ही इसे लिख सकते हैं। 50 10% 5 मीन्स 45 to 55 वर्ड्स में ही आप इसे लिख सकते हैं। यदि आप इसे 30 वर्ड्स में लिखते हैं या 100 वर्ड्स में लिखते हैं तो वो गलत है। इवैल्यूएटर और इन्विजिलेटर आपको आपके मार्क्स काट सकता है। नेक्स्ट इज, नोटिस के अंदर 3 की पॉइंट्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेन्यू ऑफ द इवेंट। अगर आप वेन्यू नहीं बता रहे हैं तो नोटिस इनकम्प्लीट माना जाएगा। डेट ऑफ द इवेंट एंड टाइम ऑफ द इवेंट। हम शादी का कार्ड हमें मिलते भी हैं, हम देते भी हैं, वो भी एक प्रकार का नोटिस है, ए सेरेमोनियल नोटिस। उस मैरिज सेरेमनी का नोटिस सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मैरिज है, किसकी है, कहां है, कब है और डिनर का क्या टाइम है, लंच का क्या टाइम है, देखते हैं ना। वही तो नोटिस है। वेन्यू, डेट एंड टाइम बहुत ही एसेंशियल है। These are the key points of every notice. अब नोटिस में 3 मुख्य बिंदु होते हैं जिसके लिए अलग अलग मार्क्स निर्धारित कर दिए जाते हैं। फॉर्मेट ऑफ नोटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नोटिस राइटिंग का वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो यू हैव टू राइट इन ए फिक्स्ड और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इसके लिए आपको 1 मार्क आपका निर्धारित होता है, 1 नंबर आपको यहां मिल जाएगा यदि आप इसको एक निर्धारित परफॉर्मा में, फॉर्मेट में लिखते हैं। सेकंड इज कंटेंट। जो कंटेंट आपको दिया गया है, जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है, उसमें आपने कंटेंट कैसा लिखा है। 1 मार्क और 2 मार्क्स आपको कंटेंट के दिए जाते हैं जिसमें वेन्यू, डेट, टाइम, टाइटल, वर्ड लिमिट्स सब आते हैं। बॉडी ऑफ द नोटिस। और तीसरा एक्सप्रेशन। आप किन वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हो, हमें वो इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक पहुंचानी होती है। इसलिए इस नोटिस की लैंग्वेज बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल इसमें ना करें। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए होती है, पब्लिक के लिए होती है। पब्लिक को वो नोटिस क्लियरली, इजीली समझ आना चाहिए। इसलिए कीप इट सिंपल। इसे आप सिंपल रखें, सिंपल वर्ड्स का यूज करें, बट एक्सप्रेस द कंटेंट इफेक्टिवली। इसके लिए भी आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाता है। इस प्रकार से फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग मार्क्स निर्धारित होते हैं जिसका ध्यान आप अवश्य रखें। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप यहां देना मैं चाहूंगा और वो है यूज थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। यूज थर्ड पर्सन्स, नॉट फर्स्ट और सेकंड। नाइदर फर्स्ट पर्सन नॉर सेकंड पर्सन, नाइदर आई और वी नॉर यू। आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना है। यूज थर्ड पर्सन while writing a notice. Now let us discuss what is the format of a notice. अभी तक हमने डिस्कस किया what is a notice, what is a notice writing skill. उसके बाद हमने डिस्कस किया tips for notice writing, and then we discussed features of notice writing, and now we are going to discuss
फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। यदि आपको केवल ये फॉर्मेट भी आता है और आप नोटिस की स्टेटमेंट में से उस कंटेंट को इस फॉर्मेट में अरेंज भी कर देते हैं, यू विल गेट 1 मार्क डेफिनेटली। आइए अब हम डिस्कस करें कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। फॉलो दिस 6 पॉइंट फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। यहां केवल 6 पॉइंट्स की मैं चर्चा करूंगा। यदि आप इन 6 पॉइंट्स फॉर्मूला को अडॉप्ट कर लें, यू विल बी एबल टू नोट डाउन, यू विल बी एबल टू राइट ए नोटिस इन द गिवन फॉर्मेट। आइए, पॉइंट फर्स्ट, सबसे पहले आप अपनी शीट पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए। रेक्टेंगुलर बॉक्स के बिल्कुल टॉप लाइन में, उस बॉक्स के बीच में, अर्थात इधर भी इतनी ही जगह बचे, इधर भी इतनी ही जगह बचे, कैपिटल लेटर्स में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और नेम ऑफ योर स्कूल लिखेंगे। जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उस इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। ये नाम आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। दिस इज पॉइंट 1। पॉइंट 2, यहां पर आप कैपिटल लेटर में नोटिस वर्ड लिखेंगे जिसकी स्पेलिंग्स होंगी NOTICE। ये इस ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल बीच में लिखेंगे ताकि फॉर्मेट में लिखा हुआ शब्द नोटिस सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे। थर्ड पॉइंट, यहां आप एक्सट्रीम लेफ्ट चले जाएंगे, थर्ड लाइन में यहां आप डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस लिखेंगे, जिस दिन यह नोटिस इशू किया जाता है। डेट किस फॉर्मेट में लिखेंगे यह हम पहले लेटर राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप केवल इस फॉर्मेट में लिखेंगे, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। दिसंबर 1, 2020 मान लीजिए ये डेट ऑफ इशू है। नंबर 4, फोर्थ नंबर पे आप सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस लिखेंगे। इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, इट शुड बी कैची, इट शुड बी अट्रैक्टिव। सेकेंड पॉइंट, नोटिस। आप सेकेंड पॉइंट बिल्कुल बीच में नोटिस वर्ड लिखेंगे इन कैपिटल लेटर्स। थर्ड पॉइंट इज डेट, डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिस। थर्ड लाइन में एक्सट्रीम लेफ्ट में आप डेट लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं रिपोर्ट राइटिंग स्किल में और लेटर राइटिंग स्किल में। जैसे दिसंबर 1, 2020। नंबर 4, आपको सब्जेक्ट लिखना होगा जो कि रेलिवेंट टू द कंटेंट ऑफ नोटिस हो, जो कि आपकी नोटिस की स्टेटमेंट में दिया होता है। सब्जेक्ट को आप कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल बीच में, जहां आपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखा था, ठीक उसी के नीचे 4 to 5 वर्ड्स में आप सब्जेक्ट लिखेंगे। आपको सब्जेक्ट अंडरलाइन भी करना चाहिए ताकि सब्जेक्ट साफ साफ और स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि पढ़ने वाले की सबसे पहली नजर सब्जेक्ट पर ही तो जाती है। सब्जेक्ट को भी आप कैपिटल लेटर्स में अंडरलाइन करते हुए लिखेंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए नोटिस राइटिंग स्किल, दिस इज द बॉडी ऑफ द नोटिस। नोटिस की बॉडी में आप 30 to 35 वर्ड्स लिखेंगे जो कि 4 to 5 लाइंस में हो जाते हैं। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिखेंगे वेन्यू ऑफ द मीटिंग, कंपटीशन, कॉन्टेस्ट, इवेंट, सेलिब्रेशन एटसेट्रा। वेन्यू, डेट एंड टाइम, ये नोटिस की ब्यूटी है, ये नोटिस की समरी है। इसके बिना नोटिस अधूरा रहता है। इसलिए यहां पर कोई आपको बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो नहीं करने होते। इसको थर्ड पर्सन में लिखना होता है। बॉडी में हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन मींस आई, वी और यू का इस्तेमाल
नहीं करेंगे। हां, यहां वेन्यू, डेट और टाइम अवश्य लिखेंगे। 6th पॉइंट इज इशूइंग अथॉरिटी। जो इशूइंग अथॉरिटी है, जिसने ये नोटिस इशू किया है हमारे लिए, आप सबके लिए, उस अथॉरिटी का नेम एंड डेजिग्नेशन, उसका नाम और पद नाम अवश्य लिखेंगे। इस प्रकार से कोई भी नोटिस एक निर्धारित फॉर्मेट में लिखा जाता है, जिसके लिए आपको अलग से 1 अंक मिलता है। आइए हम इस फॉर्मेट को सीखें और दिए हुए स्टेटमेंट के अनुसार हम नोटिस को इस फॉर्मेट में लिखना सीखें। ये 6 पॉइंट्स फॉलो करते हुए हम निर्धारित फॉर्मेट में किसी भी नोटिस को लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, लेट अस रिकैप। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, द वर्ड नोटिस, डेट, subject of the notice, body of the notice, in which 3 key points are mandatory: venue, date and time, and at last issuing authority, name and designation. Dear students, हमने नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट सीखा। आइए अब हम एक नोटिस लिखना सीखते हैं इन दैट फॉर्मेट। उसी फॉर्मेट में हम किस प्रकार से नोटिस लिखेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर में नोटिस की एक स्टेटमेंट दी होती है। मान लीजिए स्टेटमेंट है, यू आर पवन कुमार, द क्लास इंचार्ज ऑफ 12th D. स्टूडेंट रोहित, स्टूडेंट राहुल has complained to you or has informed you that he has lost his file containing original documents in the school campus. Now write a notice on behalf of Rahul for the lost file so that Rahul can get his documents. Now, first of all, at the topmost line, you have to write the name of the institution in capital letters. Government Senior Secondary School, कैरू, भिवानी। यहां पर आप इस लाइन को कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं और प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखकर भी लिख सकते हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कैरू, भिवानी। यहां पर जो भी स्कूल का नाम दिया हुआ हो, आप उस स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, या नहीं दिया हुआ हो तो आप ABC स्कूल XYZ लिख सकते हैं। इसके नीचे वाली लाइन में ठीक बीच में आप, जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 2 बताया था, नोटिस वर्ड लिखेंगे इन कैपिटल लेटर्स। थर्ड लाइन में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द नोटिस, December 2nd, 2020। फिर आप लिखेंगे इस लाइन में बिल्कुल बीच में सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर्स, ताकि हम रीडर्स के ध्यान को आकर्षित कर सकें। यहां हम 3 टाइम्स लिख देंगे लॉस्ट, लॉस्ट, lost, followed by mark of exclamation. This subject will attract the attention of readers. अगर यहां पर यही नोटिस हमें लॉस्ट की अपेक्षा किसी को कोई चीज मिली है और वो लौटाना चाहता है, उसके नोटिस के बारे में है, तो हम लिख सकते हैं फाउंड, फाउंड, फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस यूजुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम इसकी बॉडी लिखेंगे। बॉडी में हम 3 चीजों पर ध्यान देंगे, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। इन तीनों पॉइंट्स का आंसर, तीनों क्वेश्चंस का आंसर, इन तीनों WH वर्ड्स का आंसर अगर हम बॉडी में दे दें, नोटिस विल बी कंप्लीट। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट Rahul, student of class 12th D, misplaced his file containing original documents during recess yesterday. एक लंबा सा सेंटेंस कि किसने क्या, कब और कहां खो दिया। It is to inform you that Rahul, student of class 12th D, misplaced his file containing original documents during recess yesterday. यहां पर हमने व्हाट, व्हेन
एंड वेयर ये बता दिया, तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, whosoever finds the file, अब किसी न किसी को तो कैंपस में वो फाइल मिलेगी। whosoever finds the file is requested to submit the file in the principal's office, is requested to submit the file or return the file in the principal's office or give it to the undersigned, जो भी नीचे यहां पर एड्रेस दिया हुआ है जिसने सिग्नेचर किए हुए हैं, या उसको लौटा दें। हमने यहां दो ऑप्शन दे दिए, whosoever finds it may return it or is requested to submit it in the principal's office or give it to the undersigned, या फिर इसको लौटा दें who is the class in charge। क्लास इंचार्ज जैसा कि स्टेटमेंट में दिया गया था, पवन कुमार और उसके सिग्नेचर। इस प्रकार से ये ऑलमोस्ट 45 to 50 वर्ड्स का नोटिस एक कंप्लीट नोटिस है, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। यहां पर आप, अगर आपकी यह फाइल स्कूल कैंपस की अपेक्षा कहीं बाहर गुम होती है और आपको एक पब्लिक नोटिस इशू करना होता है, तो आप यहां प्रिंसिपल्स ऑफिस की अपेक्षा कुछ और एड्रेस भी दे सकते हैं। आप यहां अपना फोन नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप अपना फोन नंबर देंगे या कोई एक ऐसा कॉन्टैक्ट या ऐसा वेन्यू बताएंगे जहां वो रिटर्न कर सके, यू विल बी एबल टू गेट योर फाइल सून। इस प्रकार से हम एक नोटिस इफेक्टिवली नोटिस बोर्ड के लिए लिख सकते हैं। अगर यही नोटिस फाउंड के बारे में हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे, क्या परिवर्तन होगा? कोई बहुत अधिक परिवर्तन इसमें नहीं होना। स्कूल नेम, नोटिस, डेट, यहां हम लिख देंगे फाउंड 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 फॉलोड बाय ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट समवन, नेम ऑफ समवन लिख देंगे, नेम ऑफ द फाइंडर लिख देंगे। He, a student of class 12th D, has found a file containing original documents of someone। और मान लीजिए फाइल की अपेक्षा यहां पर कोई पर्स है, तो हम लिख सकते हैं that someone, नाम लिख के, a student of 12th D has found a purse of black color containing some original cards, I cards, Aadhaar cards and some cash or in form of notes and coins in the school campus or near the school campus yesterday. The person who claims it or who has lost it can get it from the principal's office or from the class in charge or from so and so person by टेलिंग द कंटेंट्स ऑफ द पर्स, कि पर्स में क्या क्या है, आप कंटेंट्स की पहचान बताकर अपना पर्स ले सकते हैं। और यू कैन कलेक्ट, और द ओनर ऑफ द पर्स कैन कलेक्ट हिज और हर पर्स बाय टेलिंग द कंटेंट्स ऑफ द पर्स फ्रॉम द अंडरसाइंड, इससे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कोई भी नोटिस लिख देंगे। It is very easy to write and you can get full marks. Let us practice a few more notices. आइए हम एक नोटिस लिखने की प्रैक्टिस और करते हैं। You are S.K. Sharma, Nodal Officer, Quiz Club of your school. Your school is going to organize a quiz competition, an inter-school quiz competition. Write a notice for the same. मान लीजिए हमें ये नोटिस लिखना है, तो सबसे पहले ठीक उसी प्रकार से फर्स्ट पॉइंट, राइट द नेम ऑफ योर स्कूल इन द फर्स्ट लाइन। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैरू भिवानी, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप स्टेटमेंट में दिए हुए स्कूल का एड्रेस भी लिख सकते हैं। सेकेंड लाइन कैपिटल लेटर्स में नोटिस, बिल्कुल बीच में। थर्ड लाइन एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में लिखेंगे डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द नोटिस।
उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी। बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया था, हम 3 मेन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। पहली व्हाट, दूसरी व्हेन एंड थर्ड इज वेयर। हम इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर किसी भी नोटिस की बॉडी में दे देंगे। व्हाट, our school is going to organize an international English grammar quiz contest. An inter-school English grammar quiz contest, not international. Inter-school English grammar quiz contest for classes 9 to 12th. हम एक इंग्लिश ग्रामर का क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जो इंटर स्कूल होगा, विभिन्न स्कूलों के बीच होगा। यहां पर हम 3 बेसिक पॉइंट्स देंगे, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। व्हाट, इंग्लिश ग्रामर क्विज कंपटीशन। वेन्यू, इंग्लिश लैंग्वेज लैब ऑफ अ स्कूल। डेट, दिसंबर 10th 2020 एंड टाइम 10 AM। व्हाट और व्हेन हमने यहां पर वेन्यू, डेट एंड टाइम में दे दिया। अब हम लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में रजिस्टर देमसेल्व्स बाय फिलिंग अप द गूगल फॉर्म अटैच्ड हियर विद बाय 5th of December। जो स्टूडेंट्स इसमें भाग लेना चाहते हैं वे 5 दिसंबर तक नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरकर अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। आपको दिए हुए निर्धारित स्थान पर, निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर पहुंचना है और यहां पर जो इशूइंग अथॉरिटी है नोटिस की, मींस नोडल ऑफिसर SK शर्मा क्विज क्लब, नोडल ऑफिसर ऑफ क्विज क्लब, वो हम यहां पर लिख देंगे। इसको हम एक बॉक्स में लिखेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी सेलिब्रेशन या इवेंट जो ऑर्गेनाइज होना है उसके बारे में ये नोटिस लिख सकते हैं। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या नोटिस केवल फ्यूचर इवेंट्स के लिए लिखा जाता है? यूजुअली, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कई बार हम पास्ट में हुए इवेंट्स के रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए, टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स ऑफ पास्ट इवेंट्स के लिए भी नोटिस लिखते हैं। इसलिए ये पास्ट इवेंट्स के लिए भी हो सकता है। यहां पर हमने नोटिस के बारे में जाना। अब आप अपने पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, उसमें जितने भी नोटिसेस लिखने के लिए आपको बोला गया है या जितने भी नोटिसेस आपसे लिखने के लिए कहा गया है, उन नोटिसेस को अपने नोटबुक में लिखिए और अपने टीचर से उनको चेक करवाइए। किसी भी गलती की स्थिति में आप अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए और नोटिस राइटिंग स्किल में परफेक्ट हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।